3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द is the +3. That means there's a loss of the 3 electrons. Loss of 3 electrons. So it becomes the 3d4 4s 3d3 4s 0, ठीक है। तो पहले हम से देख लेते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का हमने लिया ये 3d4s एंड द 4p, 3d4s and the 4p, 3d5 4s1, 1 2 3 4 and the 5 4s1. Second part, after oxidation by loss of the 3 electrons, so it becomes क्या किया मैंने 1 2 5 ना, ये आ गया 1 2 3 4 एंड द 5 3d5 है, तो 1 1 2 3 4 3d4s and the 4p. After 3 it becomes the 3d3 and the 4s2. तो यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाएगा एंड इट becomes the vacant and overlap with the ammonia NH3 6 3 positive, overlap with the 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेंटर मेटल के। सो दिस विल lone pair of electrons of the ligand. This is the vacant orbitals of the center metal that will overlap with the p orbital of the ligands. कितने ligands आपके NH3 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 हर एक लिगेंड में एक एक ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वी हैव द 6 लिगेंड्स, सो इट हैज़ द 6 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका आगे ये ओवरलैप किया, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो गया। सो इन दिस केस स्ट्रक्चर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे डी के 2 ऑर्बिटल्स इनमें हो रहे हैं, D2 S1 एंड P3। सो इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन इनर डी ऑर्बिटल्स एंड यहाँ पे देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज़ द पैरामैग्नेटिक एंड ज्योमेट्री इज द ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से करना है। कॉम्प्लेक्स दिया है, सेंट्रल मेटल है, 6 लिगेंड्स है, ऑक्सीजन स्टेट +3 है। तो जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है क्रोमियम का, आर्गन 3d5 4s1 and it shows the oxidation state of the chromium is the +3. So loss of the 3 electrons, 1 from the 4s electron and 2 from the 3d5. So we have the complication, the chromium is the 3d3 and 4s0. Okay, 3d पे 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और 4s पे 0 इलेक्ट्रॉन्स। So in this case the inner d orbitals are already vacant and 2 vacant। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, already inner d orbitals 2 electrons are vacant and hybridization involve the 2 d orbitals, 1 4s and the 3 4p orbitals, and there is the D2sp3 hybridization and 6 electrons, 1 from the each ammonia molecule, occupy the 6 vacant hybrid orbitals of the central metal, ठीक है। So there's unpaired electrons are present, so it is the paramagnetic in nature and geometry is the octahedral। अब जो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जो लिखा है उसको थियोरेटिकल एक्सप्लेन करना है, जैसे यहाँ पे बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यही एक्सप्लेन पूरा आपने इसमें नोट्स में लिख देना है, करेक्ट। जो थियोरेटिकल है उसको आपको रटने में, बार बोलते हो रटने की जरूरत है, ये कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया तो इसी को एक्सप्लेन करना है। एक एग्जांपल करते हैं आउटर डी लिगेंड्स, आउटर डी ऑर्बिटल का।
को COF3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। अगेन हमारे पास है कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट, कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोबाल्ट इज 3D सीधे कर लेते हैं 3D7 4s2। देन ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट COFe3 नेगेटिव है आपके पास, तो आपके पास सीधे आपके पास 3 आ गया, COF6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया 3। ऑब्वियसली आप यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे -6 + 6 ऑब्वियसली आपके पास आ गया 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो कोबाल्ट से बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोबाल्ट, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 3D6 4s0 कोबाल्ट फोर एस 4p the 4p 7 electrons 1 2 3 4 5 6 7 in the 4 2 after oxidation state ये A ये B 1 2 3 4 5 एंड 6 पेपर 0 हो गया, ठीक है। देन थर्ड में आपका आएगा हाइब्रिडेशन COF6 3 नेगेटिव, तो F6 hybridization of outer, so in this case 3D orbital is the undisturbed, so there is the involvement of 4D orbital 1 2 3 4 2 3 4 P 1 2 4 1 2, ये तो अनडिस्टर्ब होगा, इसको हम वैसे लिखेंगे। There's the hybridization of the descendant 3p and the 2d f 5 and the 6 hybridization of the, this is the sp3 and d2. Again it is a paramagnetic nature because unpaired electrons, and hybridization is the octahedral, geometry is the octahedral, and in this case outer D ये पहले आएगा, outer D and d orbital is involved, ठीक है। सो सेम एज आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन लिखोगे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द cobalt is the 3D7 4s2 after oxidation state we have the complex COF6 3 negative, so we have the oxidation state of the +3, so there is a replacement of the 3 electrons from 1s and the two electrons from the 4s and 1 electron from the 3D, so we have the configuration 3D6 4s0. In this there is the in this complex there is the involvement of the outer D orbitals, and ये वाला 3D orbitals the remain undisturbed on filling the on hybridizing the ये इसके ligands के 6 fluorine और orbitals of the ligand है ना, 6 ligands hybridize करेगा, so we have the sp3d2 and geometry is the octahedral, unpaired electrons paramagnetic nature। तो इसको समझना है और इसको एक्सप्लेन करना है, ये एक क्वेश्चन डेफिनेट आना है एग्जाम में। अब यहाँ देखना है कि किस में आपके इनर डी ऑर्बिटल्स होंगे, आउटर डी ऑर्बिटल्स होंगे। जो आपके FeCN6 3 नेगेटिव और
CONH3 6. These are inner orbitals, inner d orbitals. इनर डी ऑर्बिटल्स होगा उसमें मतलब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा कम होगा. सो मोस्टली वो क्या होंगे आपके जो डायमैग्नेटिक के होंगे. मतलब डायमैग्नेटिक इन द सेंस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ज़्यादा होंगे. एंड इट विल बी द लो स्पिन नेचर. FeH2O 6 3 पॉजिटिव और COF6 3 नेगेटिव. दीज आर द आउटर, ये इनर, ये आपका आउटर डी ऑर्बिटल्स. तो ये होंगे हाई स्पिन वाले. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा. मीन्स पैरामैग्नेटिक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा.